पेड़ों पर झूले सावन की फुहार है, हर एक की जुबां पर हर हर महादेव का जयकार है। हर हर महादेव। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, हम पावन सावन माह का पुण्य फलदायी श्री शिव महात्म्य कर रहे हैं, जो कि श्री स्कंद पुराण में संकलित है। सावन माह में शिव कथा का अध्ययन करना, श्रवण करना अत्यधिक पुण्य फलदायी है। इससे हमें पापों से मुक्ति मिलती है और अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति होती है, शिवलोक की प्राप्ति होती है। हमने अब तक 26 अध्याय कर लिए हैं। जिन्होंने वो वाले अध्याय श्रवण नहीं किए, चैनल पर अपलोड वीडियो से श्रवण कर सकते हैं। आज हम अध्याय 27वां और 28वां करेंगे। अध्याय 26 तक हमने भगवान शिव की महिमा के बारे में जाना, सावन माह में आने वाले व्रतों, तिथियों, उनके देवी देवताओं के बारे में जाना, सावन माह के सोमवार और मंगलवार व्रत कथा का अध्ययन किया, स्वर्ण घोरी व्रत के बारे में जाना, नाग पंचमी के बारे में जाना, दुर्वा गणपति व्रत के बारे में जाना, संकट नाशक गणपति जी के व्रत के बारे में जाना। हमने एकादशी से लेकर दशमी तिथियों के बारे में जाना, शीतला अष्टमी के बारे में जाना, आशा दशमी के बारे में जाना, पवित्र रोपण क्या होता है, विधि क्या है, उसके बारे में जाना, सावन माह में किए जाने वाले कृत्यों के बारे में जाना, जन्माष्टमी के बारे में जाना। आज हम अगले 2 अध्याय करेंगे, तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण। जय श्री गणेश जी, और लगा लीजिए प्रेम से हर हर महादेव जी का जयकारा। दोनों हाथ ऊपर करेंगे प्रेम से और जोर से बोलेंगे हर हर महादेव। अध्याय 27वें में हम कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानेंगे। ईश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, श्रावण माह में कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं, उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्र गामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने कहा है, अगस्त्य के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते, तभी तक वे नदियां रजस्वला ही रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन ना बीत जाएं, तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती, तब तक वे नदी शब्द की संज्ञावली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती हैं। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, प्योशनी, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भगीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वित्सता, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियां देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती हैं। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्ष, जाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञावली नदियां हैं, वे रजो दोष से युक्त नहीं होती हैं। शोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर और शतदुरु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना और सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजो दोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का ये रजो दोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है।
प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं और बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में, चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गोप प्रसव के विषय में कहूंगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है, तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीनों में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गांव को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके बाद व्याहुतियों से घृत में सिक्त तिलों की 1008 आहुतियां डालनी चाहिए। उपवास रखकर विपर को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम इस सूक्त से, तदि वैष्णो इस मंत्र से, तिल और घृत से 108 आहुतियां देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियां डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी व्यय नहीं होता। इसी प्रकार यदि श्रावण माह में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में और श्रावण माह में किए जाने वाले शुभ प्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान और सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित शतर का दान श्रेष्ठ कहा जाता है और श्रावण माह में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण माह में घृत कुंभ, घृत धेनु और फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण माह में किए गए दान अन्य माहों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 माहों में इसके समान अन्य माह मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण माह आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस माह में व्रत धारण करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क और सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस माह में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण माह में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातः काल स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण माह में प्रातः स्नान नहीं करता है तो 12 महीनों में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण माह में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण माह की सतकथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही माह व्यतीत करता है। अन्य माहों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस माह की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण माह की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस माह में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंद्य स्त्रियां होती हैं वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती हैं। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन का अभिलाषी धन को पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है और पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनाने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण माह का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है।
अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण माह का महात्म्य पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माह महात्म्य में नदी रजोदोष, सिंह गौ प्रसव, सिंह कर्कट, श्रावण स्तुति वाचक पूजा कथन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। अगले अध्याय में हम अगस्त्य जी को अर्घ प्रदान करने की विधि जानेंगे। ईश्वर जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गर्भ आश्रमी मनुष्य श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करे और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ और फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित और ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करे, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले, पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त, स्थूल और दीर्घ भुजदंडों से सुशोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, सुंदर शांत भाव संपन्न, जटा मंडलधारी, कमंडलू धारण किए हुए, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश और अक्षत लिए हुए, ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आवाहन करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही और भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ्य दें, जिसकी विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, कुश, दुर्वाकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल और पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुर, पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि और वायु से पादुभूत और मित्रा वरुण के पुत्र, हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी और लंका में वास करने वाले, हे देवऋषि, आपको नमस्कार है। जिन्होंने अतापी और वतापी का भक्षण किया, लोपामुद्रा के पति महाबली श्रीमान जो अगस्त्य हैं, उन्हें नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक शारीरिक रोग, तीनों प्रकार के ताप आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उस पुत्र सहित शिष्य सहित भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। बुद्धिमान वेद मंत्र से और शूद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ दे। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है, मेरे अर्घ को स्वीकार करें। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें। बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य, मैंने आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक और पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद
वेदांग के विद्वान निर्धन और गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से ये कहें, सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य ही हैं। अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद स्वर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त और घंटा और वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करें। निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है और रूप व आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों और सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गौधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन और आरोग्य और सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है और घर में समृद्धि में हो जाता है। हे ब्रह्मापुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करते हैं। जहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ दान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माह महात्म्य में अगस्त्य अर्घ विधि नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे महादेव, इन अध्यायों का कथन करने वाला, श्रवण करने वाला, हुंगारा भरने वाला सदा आपकी कृपा से प्रसन्न रहे, खुश रहे, सुखी रहे। उसके परिवार में सभी तंदुरुस्त रहें, सभी दीर्घ आयु वाले हों, सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण हो। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इन्हें कृपा करके दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इससे आपको पुण्य मिलेगा और हमें प्रेरणा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। हर हर महादेव।